वेल बाबा कैसे हो। तो सिनेमाकॉन में लगभग 2 मिनट के आसपास का ट्रेलर दिखाया गया है कुछ स्पेशल गेस्ट को, लेकिन हम आम जनता को सिर्फ उस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन ही सुनने को मिला है। तो अभी जो भी बात करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे, वो उन बताए गए डिस्क्रिप्शन के बेस पर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन और यू कैन से र्यूमर्स मुझे प्रोवाइड करे गए हैं। सो सिनेमाकॉन में जो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया है, उसने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मल्टीवर्स अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अब बैटलफील्ड बन चुका है। शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से, ग्रीन हुड, मेटल मास्क और एक ऐसी साइलेंस जो खुद में थ्रेट लगती है। बोला ये भी जा रहा है कि वो कॉमिक एक्यूरेट लुक कैरी कर रहा है अपना डॉक्टर डूम भैया। इसी का फर्स्ट इंपैक्ट दिखता है एक्स मैंसन का डिस्ट्रक्शन। प्रोफेसर जेवियर विंडो से बाहर देख रहे हैं, एक ब्राइट फ्लैश एक्सप्लोड होती है और सब खत्म। बैकग्राउंड में लाइन आती है, समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटेर। अब ध्यान दो, जेवियर जैसे पावरफुल टेलीपाथ अगर हेल्पलेस लग रहा है तो मतलब थ्रेट फिजिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है और काफी पावरफुल है। और फिर ट्रेलर एकदम केओस में एक्सप्लोड होता है। इट मींस ये कि डॉक्टर डूम एक्समैन की दुनिया खत्म कर रहा है। मे भी ऐसा देखने को मिले, क्योंकि जो 4 टीजर पहले प्रोवाइड करे गए थे हमें कुछ समय पहले, उसमें एक्समैन फुली केओस में थे, अपना साइक्लॉप्स फुल ब्रोक डाउन लग रहा था। बाकी सांची वर्सेस गैम्बिट देखने को मिला है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मिस्टिक का येलेना में ट्रांसफॉर्म होना दिख रहा है और लिटरली एक ही फेस के 2 वर्जन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जो पावर स्केल तोड़ देता है, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। थॉर फुल रेज में आता है, अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके स्ट्रॉमबेकर के साथ अटैक करता है और डूम सिर्फ 2 उंगलियों से उसे रोक देता है। ऐसा ही बोला जा रहा है फिलहाल के। कुछ का कहना है कि सिर्फ एक हाथ से रोक देता है। ये सीन सिर्फ वाव मोमेंट नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है, तुम लोग पावरफुल हो पर मैं कंट्रोल में हूं बाबा। और फिर थॉर की लाइन आती है जो पूरा इमोशनल टोन सेट कर देती है, और ऐसा सुनने में आया है ट्रेलर में ही। वो कहता है उसने बहुत एनिमीज देखे हैं पर इस बार डर अलग है, उसके सारे दोस्त, सारे हीरोज मर चुके हैं। अब यहाँ रुक के सोचो, ये फ्यूचर का ग्लिम्स है या किसी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स का मेमोरी। मतलब डूम सिर्फ थ्रेट नहीं है, वो ऑलरेडी मल्टीपल टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय कर चुका है। और तब एंट्री होती है स्टीव रॉजर्स की, वो भी उस मोमेंट पर जब डूम बिल्कुल डोमिनेट कर रहा था अपने थॉर भैया को, या यूं कहो कि मारने ही वाला है। यहाँ रिवील होता है स्टीव भैया का लुक, लॉन्ग हेयर, बियर्ड और एक सिंपल लाइन, हे पैल। थॉर शॉक में है, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर म्योनेर उसके हाथ से निकल के स्टीव के पास चला जाता है। एंड बाय गॉड ये वाव मोमेंट होने वाला है, क्योंकि ये वही मोमेंट रिक्रिएट होगा जब थैनोस थॉर को मार रहा था और तब स्टीव रॉजर्स ने उसे इंटरप्ट किया था और थॉर को बचा लिया था एंड गेम में। इसी बीच में फैंटास्टिक 4 की भी एंट्री होती दिखी है ट्रेलर के एंड में। एक्समैन प्लस एवेंजर्स सब एक ही जगह है। वो बिल्कुल फुली एंड गेम वाला मोमेंट देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग साथ हो सकते हैं बस इकट्ठा कर लो। बाकी केविन फीज ने कंफर्म किया है फाइनली एवेंजर्स और एक्समैन का प्रॉपर क्रॉसओवर होने वाला है। और कॉमिक्स में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन तब होता है जब दोनों साइड्स को लगता है कि वो सही हैं अपनी अपनी जगह। तो यहां भी सेम हो सकता है, कोई मल्टीवर्स बचाना चाहता है, कोई अपनी रियलिटी बचाना चाहता है, और बीच में खड़ा है डॉक्टर डूम जो शायद दोनों साइड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। अब थोड़ा फ्यूचर सेटअप भी समझ लेते हैं अपने मार्वल एवेंजर्स का। कैसी लैंग वापस आ रही है, अपनी आंटमैन की बिटिया, और आंटमैन भी देखने को मिला है ट्रेलर में। सो यहाँ यंग एवेंजर्स का क्लियर सेटअप लग रहा है। कमाला खान, केट बिशॉप, अमेरिका सावेज, ये नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है। मतलब जब ओरिजिनल एवेंजर्स एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तब नए हीरोज को राइज करना पड़ेगा। मे बी शायद ऐसा हो, जस्ट थ्योरी जो गलत भी हो सकती है। और अब आता है एक डार्क ट्विस्ट, स्कारलेट विच, जिसका र्यूमर सुनने में आ रहा है कि ये भी आ सकती है, लेकिन ट्रेलर में इसका कोई जिक्र क्लियरली नहीं आया है अभी के लिए फिलहाल। सो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग वो डूम के फॉलोअर्स में से एक हो सकती है, मास्क्ड फॉर्म में, मास्क लगाकर। अगर ये सच है तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वेंडा ऑलरेडी रियलिटी रीराइट कर चुकी है, जो हमने देखा था वेंडा विजन में। सो अगर डूम के कंट्रोल में वो आ गई तो बेसिकली केओस मैजिक प्लस डूम का इंटेलेक्ट इज इक्वल टू मल्टीवर्स कोलैप्स गारंटीड है। और फिर मोनिका रैम्ब्यू जो लास्ट टाइम एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस गई थी, रिपोर्ट्स के हिसाब से वो भी हो सकती है एवेंजर्स में, और एक्समैन और एवेंजर्स के बीच पीस ब्रोकर का काम करेगी, मतलब बिचौलिए का काम। इट मीन्स ये कि जब सब लड़ रहे होंगे तो एक ही कैरेक्टर होगा जो समझेगा कि असली एनिमी कौन है। तो देखते हैं, जब ओरिजिनल ट्रेलर आ जाएगा तब और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, फुल ब्रेकडाउन एंड थ्योरीज के साथ, ताकि डूम्सडे की तबाही का अंदाजा क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमें अभी से। सो ये था ब्रेकडाउन अभी के लिए उन सुनी हुई इंफॉर्मेशंस का। देखते हैं ट्रेलर में और क्या मिलेगा। यहाँ तक पहुंच गया तो आपको वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।